भगवान के चरणों में। राधा रानी की जय, महारानी की, राधा रानी की जय, बोला बरसाने वाली की जय, बोला बरसाने नद लाला की जय, गोपाला की जय, नद लाला की जय, गोपाला की जय रे। बोला बंसी बजैया की जय, बोला बंसी राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोला बरसाने, ओ बरसाने, हाय हाय बरसाने वाली कृष्ण भगवान की। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अब कथा की तरफ ध्यान को केंद्रित करेंगे। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित जी, यदु की 56 पीढ़ी के बाद मथुरा के बीच में राजा हुए हैं उग्रसेन और देवक। ये दोनों भैया थे। महाराज उग्रसेन का जो विवाह होता है, बहुत सुंदर पत्नी घर में आती है जिसका नाम था पवन रेखा। पवन रेखा नाम था और ये देखने में बहुत सुंदर थी। पवन रेखा में राजा रानी में इतना प्रेम था। तो एक दिन मेरे भाइयों, आधी रात का समय था, ये पवन रेखा सो रही थी। तो सोते समय पवन रेखा ने एक सपना देखा था। माथे की बिदिया छूट गई है, पचरंग पलका की पाटी टूट गई है, गले का नौल का हार भी टूट गया है और सारा श्रृंगार बिगड़ गया है। ये पवन रेखा ने जब सपना देखा तो सपने में घबराने लगी, माथे से पसीने की बूंदें झलकने लगी, धक धक दिल करने लगा। उग्रसेन जाके गोरी क्या हुआ, क्या हुआ पवन रेखा? बोली महाराज मैंने बहुत बुरा सपना देखा। राजा हंस के बोले रानी पागल हो गई है? अरे सपने कभी अपने नहीं होते। अरे ये सपने में ये मन है, ये ध्यान है, पता नहीं कहां कहां जाता है। बोली महाराज मैंने बहुत बुरा सपना देखा। और सपना क्या देखा है समझा के बोली है। आज
बुरा सपना देखा है। अरे कछ बात पिया होने की, हिलकी बद गई अज रोने की, और नत टूट गई सोने की, और राजा बनी हती गोने की। मेरा सारा संगा बिगड़ गया। तो जवाब दिया है पवन रेखा रोना, अभी रात्रि है ना, जब सुबह निकल आए ना तो तुम रथ में बैठ के जाना, तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तुम घूम के आना। और ये सोनी यादव धर्मपत्नी सचिन यादव मैनपुरी से, जो सुनील भैया जी की बहन जी हैं, सुनील भाई की बहन सोनी बहन जी, ये कलश वाली कन्याओं को एक एक गिफ्ट और 50-50 रुपए से सम्मान करेंगे, और भागवत भंडारे के लिए एक डालडा टीन, एक बार जोरदार तालियां, दान दिया है। सोनी बहन के द्वारा सम्मान किया गया है। और जितनी भी कलश वाली बिटियां हैं, तुम सब लोग खड़ी हो जाओ, आगे आ जाओ, आगे ही बैठी रहो, तुम वजीफा तैयार है, आगे आ जाओ। और सोनी के द्वारा हमारे जितने भी स्टाफ वाले हैं, सबको इन बहन जी ने 50-50 मुद्रिकाओं से 100 रुपये से हमारा सम्मान किया है। बेटियों को एक एक गिफ्ट भेंट करेंगी। सोनी जी के हाथ हमेशा धर्म की तरफ अग्रसर होते रहे, और इनके जीवन में जो भी बाधाएं हो, कन्हैया इनसे प्रत्यक्ष करता रहे। हमेशा ठाकुर जी इनकी मनोकामना को पूर्ण करते रहे, दीर्घ आयु परमात्मा ने प्रदान करे। जब सपना देखा है तो उग्रसेन ने कहा कि गोरी सुबह का इंतजार करो। भक्तों, जब सुबह हुआ है, पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त हुई है, और मासिक धर्म से निवृत्त होकर के पवन रेखा ने जब स्नान किया है, और स्नान करने के बाद ये पवन रेखा रथ में बैठी है, साथ की सहेलियां हैं, और रथ में बैठ के जब चली है, और लल्ला जब रथ में बैठ के चली, हाँ, फागुन को महीना रहे, बसंत ऋतु रहे, ठंडी ठंडी बियार, नन्ही नन्ही बूंदे पड़ने लगी है, बसंत ऋतु थी। और जब इसका दुपट्टा हिल जाता है तो पवन रेखा एक गीत गुनगुनाने लगी। वो गीत क्या गाने लगी कि तेरे दिल में बसूंगी, हो तेरे दिल में बसूंगी, और ओ साजना तेरे दिल में, साजना तेरे दिल में बसूंगी, ओ साजना तेरे दिल में बसूंगी, ओ साजना, ओ साजना तेरे दिल में बसूंगी, ओ साजना चंदन बन, अरे भंवरा बनोगे, कली बन झुकूंगी, कली बन झुकूंगी, अरे बगिया में मिलूंगी, ओ साजना बगिया में मिलूंगी, ओ साजना बगिया में
बनूंगी, अरे मंदिर में मिलूंगी ओ साजना, मंदिर में मिलूंगी ओ साजना, मंदिर में मिलूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। ये गीत गाते गाते बाई धुना मुनि ने रथ को आगे बढ़ाया। अब धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा है मेरे भाइयों, तो ये रथ बाग में पहुंचा है और विशाल बगिया थी, विशाल, और बगिया का नेक सुंदर है, कोयल की मीठी मीठी आवाज, मोर पपैयों की मीठी मीठी आवाज आ रही है। पवन रेखा ने जैसे ही बगिया देखी तो सात की सहेलियों को लेकर के और जी आगे बढ़ी और बगिया में जाने क्या करो कि सहेलियां तो छोड़ दी और अकेली भाग गई, लेकिन बगिया में जी रास्ता भटक गई और जैसे ही रास्ता भटकी तो सामने से कुछ शेर आ रहा था। शेर को देखा, पवन रेखा चीख करके बोली बहनों मेरी बचा लो बहन। कोई बचाने वाला नहीं आया। उसी बगिया में परीक्षित जी एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। उसने देखा कि उग्रसेन की पत्नी है ये पवन रेखा, ये राक्षस उग्रसेन ही बन गया, माया भी था और उग्रसेन बनकर के इस राक्षस ने क्या किया है। बोलाओ प्रिय और धन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। अब पवन रेखा ने जैसी देखो अपने पति के रूप में समझ नहीं पाई कि जमा पति है कि राक्षस है। कहने लगी पिया मैं तुम्हें घरे छोड़ आई, लेकिन तुम पीछे पीछे चले आए। बोले पवन रेखा जब तुम घर से आई तो ईमानदारी समय से लगे रहो जी, घरों में खाए भी कौन दौड़ रहा है, खाए भी हुआ किधर है, समय चैन नहीं परो तुम्हारी याद में पीछे पीछे चले आए। अब बाने नहीं समझिए लफंगा है, ये लफंगा है रूप में आया। तुम्हें देखे
योपन से इनको शर्मा तो धोके ते बानी चने करो सती संभोग प्रकट हो गया अंत में पापी को संयोग। देखो वो राक्षस उग्रसेन का रूप धारण करके आया तो पवन रेखा नहीं समझ पाई कि ये मेरा पति है या राक्षस है, क्योंकि माया भी था। और उग्रसेन का रूप धारण करके इसने पवन रेखा के साथ धोखा कर दिया। और जैसे ही धोखा करो असली रूप में आ गया। लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे बाल, विशाल रूप था। और जैसे ही पवन रेखा ने देखा कहने लगी, और नीच दगेबाज अय्यास, अगर तू मेरे पति के रूप में नहीं आता तो तुझे जला करके राख कर देती। और कमीन, तूने मेरी इज्जत को बिगाड़ा है, तू नहीं जानता। अरे पर तेरी आकी सकी तपनी जय धरो गले जो चीर होती नए अपन। पराई औरत के साथ तूने दुष्कर्म किया। पराई औरत की इज्जत को बिगाड़ना नरक की निशानी है। और एक औरत के पास केवल एक लज्जा की चादर होती है, और वो लज्जा की चादर भी कमीन तूने फाटी है। आहा भाइयों, पराई औरत से बच के रहना। लाल झंडी खतरा।